पी, आई, सी और एफ। तो पी का मतलब पी का जो वो है वो सरल घनीय या सिंपल क्यूबिक, सी है आधार केंद्रित वे सेंटर्ड, और आई जो दे रखी है वो अंत केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड, एफ फलक केंद्रित यानी फेस सेंटर्ड है। तो घनीय जालकों के गुण, तो नंबर 1 कोष्ठका का आयतन, तो क्या होता है ए क्यू। अंतः कोष्ठका का आयतन ये भी ए क्यू, फलक केंद्रित फेस सेंटर ये भी ए क्यू होगा। प्रत्येक कोष्ठका में जालक बिंदु, तो प्रत्येक कोष्ठका में तो सरल में होंगे 1, अंत केंद्रित में होंगे 2 और फलक केंद्रित में होंगे 4। आध कोष्ठका का आयतन ए क्यू, अंत कोष्ठका का जो आयतन होगा 3a/2 और फलक केंद्रित का आयतन होगा जो 1/4। प्रति एकांक आयतन में जालक बिंदुओं की संख्या, तो सरल में होगी 1/a⁴, अंत केंद्र होगी यानी बॉडी सेंटर्ड में होगी 2/a⁴, और फलक केंद्रित में होगी 4/a⁴। फिफ्थ पॉइंट है इसका, जालक बिंदु के पड़ोसियों की संख्या, तो सरल में होगी 6, अंत केंद्रित में होगी 8 और फलक केंद्रित में होगी 12। 6 पॉइंट, नजदीकी जालक बिंदु की दूरी, तो सरल में होगी या सिंपल में होगी a, अंत केंद्रित में होगी √3/2a और फलक केंद्रित में होगी a/√2। 7 पॉइंट है संकुचलन गुणांक, तो सरल में होगा π/6, अंत केंद्रित में होगा √3/8π और फलक केंद्रित में होगा √2/6π। एक चित्र है ये जालक का, तो आधा केंद्रित चतुर्कोणीय जालक एक सरल चतुर्कोणीय जालक के समान माना जाता है, इसकी एकांक कोष्ठका भिन्न है। चित्र में अंकित भाग सरल चतुर्कोणीय कोष्ठका का आधार है। वे निकाय जो आसानी से देखे जाते हैं घनीय होते हैं, ये FCC, FCC, BCC और SC व षटकोणीय निकायों में प्राप्त होते हैं। 7 क्रिस्टल निकायों के 14 त्रिविमीय जालक प्राप्त होते हैं जो चित्र में दिखाया गया। एक साड़ी है, इसकी टेल बनाएंगे। एक टेबल है इसकी, क्रिस्टल निकाय और त्रिविम जालक, क्रिस्टल निकाय और त्रिविम जालक। तो नंबर 1 सीरियल नंबर 1 पे घनीय है क्यूबक, तो क्रिस्टल निकाय में क्या होगा इसको कहेंगे क्यूबक, और त्रिविम जालक में कहेंगे इसको सरल, फलक और अंतः जालक। पॉइंट 2 चतुर्कोणीय
तो सरल, अंतः, आधार और जालक होगा त्रिविम में। थर्ड पॉइंट होगा षटकोणीय, तो एक जालक होगा। फोर्थ पॉइंट है त्रिकोणीय, तो एक जालक होगा। 5 में समचतुर्भुजीय, तो 4 होंगे सरल, फलक, अंतः और आधार होंगे। 6 एक नतास, 2 जालक होंगे। 7 पॉइंट है त्रिनतास, तो जहाँ में एक जालक होगा। अगली हेडिंग है क्रिस्टल तल के अभिविन्यास या दिशाएं। क्रिस्टल तल एवं मिलर सूचकांक, ये हेडिंग है। क्रिस्टल को भौतिक रूप से समझाने के लिए कुछ निश्चित दिशा विन्यास हो या क्रिस्टल तलों को या तलों की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्रिस्टल सामान्यतः दैशिक होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ को विस्तृत संख्या के लिए कुछ विशिष्ट नियम लिए जाते हैं। नंबर 1 है इसमें क्रिस्टल अभिन्यास, माना कि एक सीधी रेखा जालक बिंदुओं ए, बी व सी आदि से गुजरती है। चित्र में दिखाया है, गुजरती है। इसकी दिशा को निर्दिष्ट करने के लिए निम्न प्रकार मानते हैं। नंबर, उन सभी जालक बिंदुओं में से एक को मूल बिंदु या ओरिजिन माना जाता है। माना कि यह बिंदु ए है। अब एक जालक सदिश को लेते हैं जो कि ए से गुजरता हुआ जाता है तथा किसी बिंदु बी पर खत्म हो जाता है। यह जालक सदिश निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो R बराबर U1A प्लस के V2V प्लस के W3C ABC वेक्टर हैं। सदिश A, B और C को आद्य सदिश या आद्य स्थानांतरण सदिश कहते हैं। इनकी दिशा U1, V1 और U1, V2 और W3 के द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। अतः चित्र में घनीय जालक की दिशा ABC रेखा द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। ABC रेखा द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। यदि एकांश कोष्ठका कुछ गुण सम्मति या सिमेट्रिक रखती है, तब इनमें बहुत सी असमांतर दिशाएं होंगी जो कि इस सिमेट्री के समान आभासी होती हैं। अतः घनीय क्रिस्टलों में दिशाएं अविन्यास समान होते हैं, यानी 1 0 0 0 1 0 या 0 0 1।